नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवाइन टाइम के बारे में। डिवाइन टाइम ऐसा कहा जाता है, इस दुनिया में हर एक चीज़ का अपना एक डिवाइन टाइम है। जैसे जिस समय आपने जन्म लिया वो समय था आपके जन्म लेने का। वैसे ही अगर आपकी कोई इच्छा है जिसे आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो उसका भी एक डिवाइन टाइम होगा जब वो आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन इस डिवाइन टाइम को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इस डिवाइन के साथ, इस डिवाइन के नियमों के साथ अपना तालमेल बिठाना शुरू कर देते हैं, वही समय होता है आपकी उस इच्छा का आपकी जिंदगी में आने का। और जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करते, खुद को उस डिवाइन टाइम के लिए प्रिपेयर नहीं कर लेते, तब तक आपकी लाइफ में एक साइकिल चलती रहेगी। आपको भी यही लगेगा एक साइकिल चल रही है आपकी लाइफ में। थोड़ी सी चीज़ें सही होंगी, फिर चीज़ें खराब और बहुत खराब। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना शुरू करोगे, चीज़ें सही होने लगेगी, फिर आप शायद उनको करना छोड़ दो, फिर वो चीज़ें वैसी होती जाएगी। एक साइकिल आपकी लाइफ में बहुत बार चलता रहेगा। जब तक आप अपने ऊपर काम ना कर लें, तब तक आप अपने डिवाइन टाइम को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं आपको अपने अंदर क्या क्या बदलने की ज़रूरत है ताकि आप इस डिवाइन के साथ अपना तालमेल बिठा सकें। सबसे पहले आप पास्ट और फ्यूचर की बातें छोड़ के जब आप प्रेजेंट में होते हैं तब आप एक हाई वाइब्रेशन पे होते हैं, और जब आप हाई वाइब्रेशन पे होंगे तभी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपका दिमाग यहाँ वहाँ की बातों से निकलकर वर्तमान में रहेगा। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को नींद में काट रहे हैं। नींद में काटने का मतलब है हमें तो पता ही नहीं हम कब कौन सा काम कर रहे हैं। हमारा दिमाग जब हमसे जो बोलता है हम वो करते हैं। हम बस अपने दिमाग की बातों पर चलते जा रहे हैं। हमने तो कभी किसी काम को ध्यान से देखा भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। खाना खाते हैं, किसी और काम में साथ के साथ लगे होते हैं। क्या हमने पूरा ध्यान कभी खाना खाते टाइम खाने पे दिया है? खाने का टेस्ट कैसा है, खाने की खुशबू कैसी है, खाना ठंडा है या गर्म है? एक दो बार देखा होगा हमने, उसके बाद हम शायद टीवी में, फ़ोन में, यहाँ वहाँ की बातों में लगे हैं। और ऐसे ही हम दिन भर के सारे कामों के साथ करते हैं। तो बस अब हमें होश साधने की ज़रूरत है। अपने काम को पूरे ध्यान से करें। इसका दूसरा पॉइंट है, हम में से बहुत सारे लोग अच्छी चीज़ों को ना देख के शिकायतों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, ऐसा क्यों नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों है, मेरी ज़िंदगी में ही ये सब दिक्कत क्यों है। ऐसा सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नहीं है। अगर आप बाकी लोगों को भी देखोगे ना अपने आसपास, तो देखना वो भी यही बातें करेंगे। मेरी ज़िंदगी में इतनी दिक्कत, मेरी ज़िंदगी में ये, मेरी ज़िंदगी में वो। तो अगर सिर्फ आपकी ज़िंदगी में इतनी दिक्कतें हैं तो ये आपकी बातें होनी चाहिए ना। आपकी बातें ये आपके साथ वाले लोगों को कैसे पता है, वो कैसे यही सेम बात करते हैं? इसका सीधा सा आंसर है, हम सब लोग जो भी ये बातें करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को कम देखकर, जो चीज़ें उनके पास नहीं हैं, जो चीज़ें खराब हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि उनको और वैसी ही खराब चीज़ें मिलती हैं। अगर हम कंप्लेंट करना छोड़ के पूरे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर दें, तो सोचिए आने वाले दिन हमारी ज़िंदगी के कितने खूबसूरत दिन होंगे। बहुत सारे लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, वो डायरी में लिख तो देते हैं, थैंक यू यूनिवर्स मेरे इसके लिए, मुझे ये देने के लिए, लेकिन फीलिंग वहाँ बिल्कुल नहीं होती। फिर ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस उनके किसी काम का ही नहीं है, उन्हें कोई रिजल्ट देने ही नहीं वाला, क्योंकि यूनिवर्स आपकी डायरी आके नहीं पढ़ेगा आपने क्या लिखा है, वो आपकी फीलिंग देखेगा। अगर आप अपनी डायरी में नहीं भी लिखते, सिर्फ पूरे दिल से यूनिवर्स को कहते हैं थैंक यू मेरी इस लाइफ के लिए, मुझे आज का दिन देने के लिए, मैं आज जिंदा हूँ, इसके लिए थैंक यू, पूरे दिल से फीलिंग के साथ, तो ये यूनिवर्स ज़रूर समझेगा।
ऐसा भी नहीं करना। 5 मिनट तो आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद आप फिर से कंप्लेंट करना शुरू कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप कंप्लेंट करना अवॉइड करें। हम इंसान हैं, इतनी जल्दी चीज़ें हम नहीं कर सकते। कोई नई चीज़ एक दिन में हम अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार सकते, पर थोड़ी थोड़ी कोशिशों के साथ हम ये कर सकते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है खुद से प्यार करना, सेल्फ लव। ये ना हमें कभी नहीं सिखाया किसी ने बचपन से कि खुद से भी प्यार करना ज़रूरी है। आज भी अगर किसी से बोलो कि तुझे ना सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, तुझे खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो डायरेक्ट यही बोलते हैं खुद से प्यार, ये कैसे हो सकता है, क्या फालतू बकवास है। क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें तो बस यही बताया गया दूसरों से प्यार करो, पर आपको सबसे पहले खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे तो जो आपको चाहिए वो चीज़ें भी नहीं रहेंगी, क्योंकि जब आप हैं तभी तो वो सब चीज़ें हैं। अगर आप नहीं तो वो भी नहीं, तो पहले कौन है, आप या आपकी इच्छाएं? ज़रूर आप। तो अपने ऊपर ध्यान दें, खुद को सब चीज़ से पहले रखें। अपनी लाइफ में अपने लिए बाउंड्री सेट करें। कभी किसी के पीछे पागलों की तरह ना पड़ें। किसी इच्छा, किसी इंसान, किसी सिचुएशन, किसी के पीछे नहीं। ये सब टेम्पररी है। ये सब आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, लेकिन आप अपनी सोल का घर हैं, तो इस घर का अच्छे से ध्यान रखें, ख्याल रखें। इसके साथ साथ आप अपनी हीलिंग पर भी ध्यान दें। अपने साथ थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करें। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने साथ वक्त बिताना पसंद ही नहीं, उनको अकेले रहना ही पसंद नहीं, वो खुद को जानने की कोशिश ही नहीं करते। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को जानना। दूसरों को तो हम बड़ी आसानी से जज कर लेते हैं, ये ऐसा, उसने ऐसा कहा, पर खुद को जानने की बारी में हम पीछे हट जाते हैं। अकेले बैठे खुद से सवाल करें और उनके जवाब ढूंढें। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।